नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत। जैसे कि आपने अभी इसकी पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि थॉमसन का तरबूज मॉडल जो कि गलत साबित हुआ था, परमाणु की संरचनाओं के बारे में उसमें समझा रहे थे वो थॉमसन जी तरबूज को काट करके। तो अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत, जो कि बहुत ही अच्छा है बच्चे, इसकी थ्योरी बहुत वीआईपी है। तो ध्यान से आप देखेंगे। देखिए क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया था, एक सोने की पतली क्या करने पर, पतली प्लेट पर, सोने की एक पतली प्लेट या कह लीजिए उसकी जो है चद्दर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि उस पर क्या किए थे, अल्फा किरणों क्या किए थे, बमबारी किए थे। कौन सी किरण को, अल्फा किरण, ठीक है। अल्फा किरणों की क्या किए थे, बमबारी किए थे, ठीक है बच्चे। अल्फा किरणों की बमबारी किए थे उस पर। इसका ये नाभिक है, परमाणु है ये, ठीक है। ये परमाणु को इसलिए नाभिक है। और देखेंगे दूसरी किरण गई, इस पर टकराने के बाद क्या हो रही थी, न्यून कोण बनाते हुए क्या आ रही थी, चली जा रही है। और एक किरण जाती है तो ये टकरा करके सीधा वापस आ जाए, ठीक है। ऐसे कई किरणों के बारे में जिक्र हुआ था इसमें, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा नाभिक को और छोटा बनाया जाए तब थोड़ा सा अच्छा होगा। नाभिक को और छोटा बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये किरण गई, ये किरण थोड़ा सा नीचे से करना पड़ेगा तभी से हो पाएगा, ठीक है। ये किरण यहाँ से गई और यहाँ से टकराई और न्यून को बनाते हुए वापस चली गई। तो ये रही सभी किरणों के बारे में इसके जो है व्याख्यान अभी हो रहा है बच्चे, ध्यान देंगे। ये किरण सीधे निकल जा रही है, ये किरण गई तो ये न्यून को बनाते हुए चली गई, और ये किरण गई तो यहाँ टकराने के बाद क्या हुई, वापस लौट जाती है। और ये भी किरण गई तो न्यून को बनाते हुए चली जाती है, और ये तो सीधा आर पर चली जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, आपको पता है प्रोटॉन न्यूक्लियस चार्ज होती थी, इस वजह से पूरा नाभिक क्या होता था, धनावेशित हो जाता था। और आपने देखा था कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता था, ठीक है। तो ये रही परमाणु, ये क्या था आपका परमाणु। तो रदरफोर्ड ने इसमें समझाया बच्चे, कहा कि इन पर अल्फा किरणों क्या किया गया, बमबारी किए गए बच्चे, ठीक है। अल्फा किरणों की बमबारी की गई, ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये अल्फा, चूंकि आपको पता है अल्फा किरणें कैसी किरणें होती हैं, वो ये क्या होती है, धनात्मक किरणें होती हैं। तो आपने यदि पढ़ा है कि परमाणु हो चाहे जो भी हो, अगर धनात्मक किरणें हो, चाहे धनात्मक कण हो या धनात्मक आवेश है, यानी कि समान आवेशों पर क्या होता है, समान आवेशों पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, आवेशों पर प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इसी से ये अगर कॉन्सेप्ट बच्चा अगर आपको पता है तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सिद्धांत आपको क्लियर है। जान लीजिए एक टॉपिक सिर्फ आपको जो है आपकी परमाणु मॉडल संरचना को सिद्ध कर देगा। ध्यान देंगे क्योंकि समान आवेशों का प्रतिकर्षण होता है, तो समान आवेश हो, समान ध्रुव हो, या आपकी क्या है, समान किरणें हो। ध्यान देंगे अल्फा किरणें धनात्मक किरणें होती हैं। अब ये धनात्मक किरणें क्या हुई, यहाँ से बमबारी किया गया परमाणु के सोने की जो चादर थी उसी प्लेटों पर, तो उसी एक परमाणु पर क्या होता है, क्या उसका निष्कर्ष निकला है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चे। देखेंगे क्या हुआ कि अल्फा किरण, ये पहली किरण गई तो वो क्या है, आर पार सीधे परमाणु के इस पार से उस पार चली गई। इससे सिद्ध होता है बच्चे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या है, खोखला है, क्लियर है। यानी कि इस किरण से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, क्लियर। और रियल है कि परमाणु के बीच में सिर्फ नाभिक है और उसके चारों तरफ वो खाली स्पेस है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्लियर। अब ध्यान देंगे, कह रहा है दूसरी किरण, जब एक किरण जाती है तो न्यून कोण बनाते हुए क्या करती है, वो दूर चली जाती है। कौन सा कोण बनाती है, इस पर देखेंगे न्यून कोण बनाते हुए क्या हो रही है, बनाते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक, बढ़ जाती है।
न्यून कोण बनाते हुए बढ़ जाते आगे। इसका तात्पर्य यह है बच्चे कि परमाणु में जो भी कुछ इसके अंदर मध्य भाग में है वो बहुत ठोस है, बहुत सुदृढ़ है। जैसे अगर क्या है कि अगर कोई कण है, मार्कर का लिखिए जिससे इसका ऊपर का टैग है, अगर इसको अगर आप फेंकते हैं तो ये अगर कहीं पे जाएगा ठोस वस्तु पे कहीं पे टकराएगा, ये जो बोर्ड है इस पर व्हाइट बोर्ड पे अगर ये टकराएगा तो ये क्या करेगा, इससे दूर जाएगा ना छिटक के, यानी कि इस पे टकराने के बाद तुरंत दूर हटेगा। तो न्यून कोण बनाते हुए वो क्या करता है, दूर भागता है। इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चे कि परमाणु क्या है, परमाणु के मध्य में जो भाग है वह क्या है, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही ठोस है। इसके निष्कर्ष से इन्होंने समझा कि जो कोण बनाते हुए न्यून कोण बनाते हुए किरण दूर जा रही है, इससे ये सिद्ध किया उन्होंने कि परमाणु के मध्य वाले भाग में जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत क्या है, ठोस है और बहुत सुदृढ़। क्या है, ठोस व क्या है, सुदृढ़। परमाणु का, लेकिन ये परमाणु का मध्य वाला भाग क्या है, ठोस व सुदृढ़। क्या है, ठोस व सुदृढ़। ठीक बच्चे, ऐसे में बहुत ही मजबूत है, आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब ये जो तीसरी किरण जाती है वह क्या कर रही है, ये जाते हुए फिर आगे बढ़ती है, तो ये क्या करती है, जब उसके मध्य वाले भाग पे जाती है, टकराती है, तो वो पुनः क्या करती है, वापस लौट जाती है। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया, इनसे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में भाग में कुछ ऐसा है जो ठोस व सुदृढ़ है, उसके साथ साथ बच्चे कि वह धनात्मक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कभी भी धनात्मक किरणें हैं वो कभी भी रिफ्लेक्ट तभी हो पाएंगी, यानी वापस उसी रास्ते में तभी वापस हो पाएंगी जब क्या हो, उसकी जैसी कोई वहां पे गुण क्या है, प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि धनात्मक आवेश वहां पे मौजूद है। इसी से उन्होंने दिमाग लगाया कि परमाणु का नाभिक क्या होता है, परमाणु का नाभिक क्या है, धनावेशित है। परमाणु का नाभिक क्या है, धन आवेशित है। इन्होंने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, ध्यान देंगे। आगे जब लास्ट परीक्षा है तो अभी आपने देखा कि ये क्या जब जा रही थी, ये क्या है, वापस जो है उसी सीधे जब निकल जाती है, इससे निष्कर्ष हुआ था ये क्या है, तत्काल लाभ खोखला है। चलिए एक बार हम फिर से डिस्कस करें बच्चे। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए इसमें आपने देखा था कि जो अल्फा किरणें जो आ रही थी ये सीधे क्या हुई, परमाणु की नाभिक में पड़ी, आई एक किरण आई, वो क्या है, वापस से निकल जाती है। इससे सिद्ध हुआ था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। और दूसरी किरण जब आई तो वो न्यून को बनाते हुए क्या रही है, वापस से मतलब सीधे आगे बढ़ जाती है, यानी कि इससे सिद्ध हुआ था कि परमाणु का जो न्यून को बनाते आगे जा रही है, लेकिन परमाणु का मध्य वाला भाग जो होता है, नीचे मध्य वाला भाग वो क्या है, ठोस व सुदृढ़ है, मजबूत है। और तीसरी किरण जो आई थी वो वापस टकरा करके वापस चली जा रही है। इससे सिद्ध हुआ था कि परमाणु के मध्य में जो उसका नाभिक है वह धनावेशित है बच्चे, क्योंकि समान आवेशों पर, समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है बच्चे। इससे सिद्ध हुआ कि परमाणु में नाभिक में कुछ धनावेशित वाला भाग है। ठीक है बच्चे, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो आपसे निवेदन है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जो है, और चैनल को थोड़ा से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।